हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो क्लास 12 फिजिक्स में आज एक नया यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। अब तक जितने भी वीडियो लेक्चर्स आए हैं हम वहाँ पे फर्स्ट यूनिट दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हुए आए हैं। सो वेलकम टू द नेक्स्ट यूनिट। आज एक नया सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब तक जो भी हम पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो इंक्लूडेड था, क्योंकि वहां पे अब तक हम चार्ज के मूव करने के ऊपर उतना स्टडी किए नहीं थे। चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको हम कहते हैं, ये उसका ब्रांच होता है स्पेशल। ठीक है, तो अगर चार्ज मोशन पे आ जाए तो अब फिजिक्स का जो ब्रांच है वो चेंज होता है। ये हम फ्रॉम द बिगिनिंग क्लास फर्स्ट क्लास से ये बात किए थे। उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, the branch of physics in which we study about electric charges in motion, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो अब चार्ज का मोशन है तो दो टाइप में हम इसको ले सकते हैं। या तो चार्ज का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, चार्जेस का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, या तो वेरिएबल वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड मोशन हो। ये दो टाइप से हम चार्ज के मोशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है तो वो जो स्टडी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी उसी के लिए है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से चार्जेस फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसी के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, एक्सेलरेटेड होता है तो क्या होता है ये आगे हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में, फिर से हमें वो देखना तो है, पर हमें अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो करंट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ये किसी के लिए भी नया सुना हुआ जैसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्लास 10th में ही उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। करंट होता क्या है, कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट, ऐसे बहुत से टॉपिक हम क्लास 10th में बहुत कुछ पढ़े हुए होते हैं। सब रिपीट करना है यहाँ पे, इंक्लूडिंग कुछ और भी बातें एक्स्ट्रा हमें बेसिक कंसेप्चुअल पर क्लियर होके जाना है। मैथमेटिकल भी इसमें भरा पड़ा है, कंसेप्ट भी भरे पड़े हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे करने हैं। एक बड़ा चैप्टर है पर इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में वो यूज होने वाला चैप्टर है। ठीक है, और बहुत इजी भी है अगर हम रेगुलरली समझते हुए आगे बढ़े तो। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी हमें इंट्रोड्यूस करना है सबसे पहले वो है इलेक्ट्रिक करंट। ये भी नया नहीं होगा किसी के लिए। होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट, क्या मैथमेटिकल उसका आइडिया हमें लेना है वो हमें भी पहले से ही मालूम है, पर रिपीट करते हैं फिर से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसी को ही लेके आगे चलेंगे, पर थोड़ा सा इसको समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, करंट मतलब कुछ फ्लो करने के साथ ये वर्ड रिलेटेड है, कुछ फ्लो होने के साथ। ओके, अगर जैसे सपोज ज्यादा बारिश हो गया, ठीक है, बाढ़ टाइप का सिचुएशन है, और हम किसी नदी में देखते हैं या किसी भी कहीं पे देखते हैं जहाँ पे पानी है, तो देखते हैं कि पानी बहुत तेजी से फ्लो होते हुए जा रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से पानी फ्लो होते हुए जा रहा है, पानी की धारा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में वाटर करंट बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? वाटर करंट बहुत तेज है, बहुत है। ओके, जो वाटर फ्लो होने की जो धारा है उसको हम वाटर करंट वर्ड वहां पे यूज करते हैं, तो वो वाटर करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट वैसे ही किसी के फ्लो के अकॉर्डिंग होता है। ओके, कुछ फ्लो करे तो हम तब उसको बोलेंगे कि हाँ ये इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, तो क्या फ्लो करेगा, कोई बात हम कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। ओके, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आई एम सेइंग फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, हम मैक्सिमम नेगेटिव को लेके चलेंगे आगे, वो तो बात की बात है, पर आज तो इंट्रोडक्शन है। तो करंट के बारे में हमें बेसिकली यही जानना है कि चार्ज फ्लो के साथ करंट वर्ड एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे करंट को हम डिफाइन करेंगे थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज देके उसको। ओके,
तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सपोज एक कंडक्टर है, एक्चुअली सिर्फ कंडक्टर में नहीं, दूसरे भी मटेरियल में करंट फ्लो करता है, देखेंगे आज। सपोज कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे? ओके, तो वो चार्ज फ्लो के साथ रिलेट करके ही उसको हम डिफाइन करेंगे। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम across an area perpendicular to the direction of charge flow। बहुत इजी है। जैसे ये कंडक्टर है, चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो, ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा है सपोज, ओके, इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इस फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन के साथ एक एरिया ऐसे परपेंडिकुलर हम इमेजिन करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एक एरिया परपेंडिकुलर ऐसे फ्लो के इस डायरेक्शन के साथ। तो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस एरिया से, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और पर यूनिट टाइम वर्ड आ रहा है, मतलब कुछ और भी उसके लिए बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम थ्रू दैट एरिया, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। आई सिंबल यूज होता है उसके लिए, आई, ठीक है, आई उसके लिए यूज करते हैं। तो फॉर्मूले पे अगर हम आए तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करते हुए बस समझ लेते हैं, इजी बहुत है, फिर भी एक कंपैरिजन देख लेते हैं। हम जब मोशन चैप्टर पढ़े हो 11th क्लास में, तो वहां पे पढ़े हो वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी पढ़े हो ना, तो वहां पे कुछ ऐसे पढ़ते हो कि वेलोसिटी जो होता है वो एक्चुअली में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ही होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम वहां पे कुछ एवरेज वेलोसिटी कुछ निकालते हैं, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम कर देते हैं उसके लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ निकालते हैं, तो वहां पे हम ds/dt डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं। बस एक एनालॉगस कंपैरिजन है, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, बस फॉर्मूले जानने के लिए। तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट की बात है, यहाँ पे हम चार्ज को लेके चलते हैं। तो अगर स्टेडी करंट है और उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड अगर करंट का चेंज नहीं हो रहा है, स्टेडी करंट, तो वहां पे फॉर्मूला आएगा Q/T। Q अमाउंट का चार्ज फ्लो किया T टाइम पे, तो Q/T करेंगे तो पर यूनिट टाइम वाला चार्ज निकलेगा, तो Q/T को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। वैसे ही अगर एवरेज करंट चाहिए, जब स्टेडी करंट ना हो के अगर वेरिएबल करंट हो जाए, स्टेडी करंट ना हो के वेरिएबल करंट हो जाए, तो वहां पे हम या तो एवरेज करंट निकाल सकते हैं या तो इंस्टेंटेनियस करंट, किसी एक इंस्टेंट पे। तो एवरेज करंट के लिए क्या करेंगे, डेल्टा Q बाय डेल्टा T, मतलब नेट चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय नेट टाइम, टोटल चार्ज फ्लो बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। तो एवरेज करंट ऐसे मिलेगा। जब इंस्टेंटेनियस पे आएंगे, उसका मीनिंग क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब टाइम जब अप्रोचेस टू जीरो, टेंड्स टू जीरो होगा, तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट में मिलता है। तो कुछ ऐसे मिलता है, वो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जीरो, ऐसे ही लिखते हैं इसके लिए भी, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जीरो, दैट मींस टाइम जो है जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है, नियर टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, वेरी नियर टू जीरो। डेल्टा Q बाय डेल्टा T, उसको हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ Q चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dQ बाय dt। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ये फॉर्मूले है चार्ज बाय टाइम। तो इसी फॉर्मूले से इसका यूनिट आएगा करंट का, ऐसा ही यूनिट होता है उसका एम्पियर, ऐसा ही होता है उसका एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल टू होगा चार्ज बाय टाइम के अकॉर्डिंग 1 कूलम बाय 1 सेकंड। क्लियर है ये बात, 1 कूलम बाय 1 सेकंड। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, अगर क्वेश्चन कहे डिफाइन 1 एम्पियर, तो द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर 1 सेकंड थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, तो करंट होगा 1 एम्पियर, ऐसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो बेसिक बातें हैं, जानने लायक फंडामेंटल बातें हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी होता है। जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। क्या क्या, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एक फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी ही मानते हैं, ठीक है ना। उसका फंडामेंटल यूनिट है ये, एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है।
ठीक है। और एक डाउट बच्चों के मन में आता है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है। अगर कोई क्वेश्चन करे इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है, तो हमें बताना है कि वो स्केलर है। इलेक्ट्रिक करंट के पास एक्चुअली में डायरेक्शन होता है। ओके, हम तो पढ़ेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वैसे ही कहेंगे। डायरेक्शन मतलब है उसके पास, फिर भी वो स्केलर है, क्योंकि वेक्टर का एक्चुअल डेफिनेशन ये कहता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, ओबे करे, उसी को हम वेक्टर बोलेंगे। करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट मींस ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ओके, दैट मींस अगर एक वायर है, सपोज यहां से कुछ करंट आया I1, इस वायर से करंट आया I2, ठीक है, दोनों कनेक्ट होकर ऐसे जा रहे हैं, तो इस तरफ I1 प्लस I2 ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन लेके वेक्टर एडिशन यूज कर दोगे ऑपोजिट के हिसाब से, वैसे नहीं करते, सिंपली अलजेब्रिक समेशन होता है। तो स्केलर है। स्केलर है कि वेक्टर है, कोई क्वेश्चन करे तो हम बोलेंगे कि वो स्केलर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। dq/dt और q/t, चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है इतना? कुछ और बातें भी जानते हैं इससे रिलेटेड? तो अब बात करते हैं करंट के डायरेक्शन के ऊपर। ऑल्दो इट इज स्केलर क्वांटिटी, पर डायरेक्शन की बात हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में कुछ आइडिया पाने के लिए हम स्टडी करेंगे इसके बारे में कि कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये होता क्या है। किसको हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे, किसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। ठीक है, तो कन्वेंशनल ये वर्ड, इसका कुछ मीनिंग है। कन्वेंशन मतलब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज का जो नेमिंग किया गया है, टाइप्स ऑफ चार्ज का, वो भी तो कन्वेंशन से ही है ना, कि ऑपोजिट बिहेवियर दिखाए, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, उसी के अकॉर्डिंग वो नेमिंग किया गया है पॉजिटिव नेगेटिव। वो कन्वेंशन से वो है, साइन कन्वेंशन या वर्ड यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करंट का एक डायरेक्शन तय किया गया है, लिया गया है। ठीक है, अच्छा, करंट के डायरेक्शन पे आएंगे। सबसे पहले एक चीज, सपोज यहां पे एक पॉजिटिव प्लेट है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड एक प्लेट है, यहां पे नेगेटिवली चार्ज्ड एक प्लेट है। क्लियर है? हम पढ़ चुके हैं इसके ऐसे ऐसे मतलब टॉपिक्स। अच्छा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो कुछ ऐसे सेटअप होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली छोड़ दें, एक पॉजिटिव चार्ज को अगर उसके अंदर फ्रीली छोड़ दें, तो वो कहाँ मूव करेगा? ऑब्वियसली इस तरफ। नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा उसको, तो ये इस तरफ ही मूव करेगा। क्लियर है ये बात? अगर एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ दें तो वो इस तरफ मूव करेगा। मतलब ये हमें पता है कि प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, दैट मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव के, और माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, दैट मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। ठीक है, ये बात हमें पता है। अच्छा, एक बात और, अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और सपोज इसका पोटेंशियल है V1, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, इसका पोटेंशियल है V2, तो हमें तो ये मालूम ही है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल डेफिनेटली नेगेटिव के पोटेंशियल से ग्रेटर होगा। ये बात हमें मालूम है ऑब्वियसली, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो गया हायर पोटेंशियल वाला रीजन, ये हो गया लोअर पोटेंशियल वाला रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मोशन, पर इस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर बोले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मोशन, तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल रीजन, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल रीजन। एकदम क्लियर होके अच्छे से याद रखना है, इस बात को लिखा गया है यहाँ पे। Positive charges always move from higher to lower potential region, negative charges always move from lower to higher potential region। ये पहले क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं करंट पे। तो कन्वेंशन से ऐसा तय किया गया है, ऐसा मानेंगे हम, कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो
पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज भी करंट बनाता है बोल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज भी करंट बनाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के अलोंग ही हम करंट का डायरेक्शन है बोलेंगे बाय कन्वेंशन। ठीक है, बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज के अलोंग है ही बोलेंगे। तो वो जो हम डायरेक्शन तय किए करंट के लिए, उस टाइप के करंट को हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। बाय कन्वेंशन ये आया है, अलोंग पॉजिटिव जो करंट वो कन्वेंशनल करंट। दैट मीन्स कन्वेंशनल करंट नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट में, अगर पॉजिटिव के अलोंग है तो नेगेटिव के ऑपोजिट में होता है कन्वेंशनल करंट। क्लियर है? कन्वेंशनल करंट ये कन्वेंशन से ही आया है, पॉजिटिव नेगेटिव ये कन्वेंशन से ही आया है, कन्वेंशनल करंट याद रखेंगे। और हमें जितना भी स्टडी करना है यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे, हम कन्वेंशनल करंट को ही लेके चलेंगे। मैक्सिमम केसेस में कंडक्टर लेंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऑपोजिट में करंट को हम लेके चलेंगे। ठीक है ये बात। पर इलेक्ट्रॉनिक करंट भी हमें जान लेना है। इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में रहने वाला करंट, चार्ज फ्लो करने का जो धारा है, अगर उसे हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में अगर मानेंगे तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको यूज नहीं करना है यहाँ पे, कुछ कन्वेंशनल को ही लेके चलेंगे, पर इसको भी जान लेते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन, अलोंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करंट हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक करंट डायरेक्शन के बारे में ये बता रहा है। ओके, तो आपको देखते हैं कुछ और वेरी इंपोर्टेंट कुछ टाइप्स ऑफ करंट भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ करंट, कुछ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ पे जनरली 3 डिफरेंट टाइप्स स्टडी करेंगे। एक होता है डायरेक्ट और स्टेडी करंट, अभी ये नाम आया था। तो डायरेक्ट करंट और डीसी उसका शॉर्ट फॉर्म, तो किसको कहेंगे? अगर करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता, फिक्स्ड अगर रहेगा, तो उसको हम डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट कहते हैं। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं होगा तो। ठीक है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। करंट का अमाउंट अगर ये है, यहाँ पे अगर कोई भी एक अमाउंट है, सपोज 2 एम्पियर है और 2 एम्पियर करंट है, तो 2 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसलिए उसको हम ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दिस इज डायरेक्ट करंट। ओके, दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो घरों में जो करंट फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। होता क्या है देख लेते हैं। इस करंट में मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है और डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होता रहता है। समझने लायक है ये। यहाँ पे तो ग्राफ दे दिया है, पर ग्राफ कैसे बना है थोड़ा समझते हैं। डायरेक्शन भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, इसको कुछ ऐसे समझते हैं। अच्छा, करंट बोलते किसको है? जैसे ये कंडक्टर है, ये एक एरिया ले लिए, पर यूनिट टाइम चार्ज फ्लो, उसी को हम करंट बोल रहे हैं। सपोज कुछ ऐसे होता, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम कहते हैं उसको। सपोज हम देखें 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, फिर 2 कूलम चार्ज पर सेकेंड, 3 कूलम चार्ज पर सेकेंड, 4 कूलम, 5 कूलम पर सेकेंड, ऐसे इंक्रीज होते हुए 5 कूलम पर सेकेंड तक इस डायरेक्शन में गया, फिर देखे चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ है, पर करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, 1 से 5 तक गया। अब क्या होगा? 5 गया है, 5 मैक्सिमम है सपोज, फिर उसी डायरेक्शन में 4, 3, 2, 1 नो करंट। ठीक है, अब फिर क्या होगा? ऑपोजिट में फ्लो होने लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 4, 3, 2, 1, 0, फिर इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5। मतलब पीरियडिकली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो ये ग्राफ मिला है टाइम वर्सेस करंट का, ये वही बात है कि करंट का वैल्यू 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 हो गया मैक्सिमम, फिर 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है ना, पर उसी डायरेक्शन में। अब 0 के बाद फिर डायरेक्शन चेंज होगा, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 4, 3, 2, 1, 0।
इसलिए ऐसा ग्राफ मिला है। आई नॉट माइनस आई नॉट मतलब पिक वैल्यू बोलते हैं उसको, मैक्सिमम करंट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए। तो ऐसे चेंज होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा मैग्नीट्यूड और पीरियडिकली डायरेक्शन चेंज होगा। और डायरेक्शन के लिए ही यहाँ पे ये माइनस आया है ग्राफ में। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट पूरा एक चैप्टर हमें पढ़ना है आगे। ओके, 1-2 यूनिट जाने के बाद पूरा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, बहुत से स्टडीज है उसके अंदर। यहाँ पर बस इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है टाइप ऑफ करंट में, ठीक है। और एक होता है ट्रांजिएंट करंट, इसके बारे में भी कुछ स्टडीज बाद में है। ट्रांजिएंट करंट जनरली डायरेक्ट करंट होते हैं, पर होता क्या है वो करंट ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम के लिए करंट होगा। अगर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करंट, सबसे बेसिक एग्जांपल है ये वाला, चार्ज फ्लो ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग में होता क्या है, चार्ज ही तो फ्लो हो जाता है ना। लाइटनिंग जो होता है चार्ज फ्लो होता है, क्लाउड टू क्लाउड और क्लाउड टू अर्थ, ठीक है। तो चार्ज फ्लो मतलब करंट फ्लो, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, बहुत कम टाइम के लिए, तो वो एक ट्रांजिएंट करंट है। और हम ये वाला टॉपिक यहाँ जो एग्जांपल लिखा है चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हम कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, पर उसको चार्ज करने का डिस्चार्ज करने का प्रोसेस अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जब हम एसी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ेंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और उससे पहले ये ट्रांजिएंट करंट यूज करके भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटर के लिए। ओके, मतलब कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते ही चार्ज हो जाता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए करंट फ्लो किया, इसलिए ट्रांजिएंट करंट उसको कहेंगे। डीसी के केस में वो होता है। अभी इतना ही जान के रखते हैं, इसको तो अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ना है आगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट होते हैं, ठीक है। तो ये करंट हो गया। अब करंट के लिए हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, मतलब चार्ज फ्लो करना नेसेसरी है। तो कौन सा चार्ज फ्लो करता है, चार्ज को फ्लो कराता कौन है, मतलब चार्ज कैरियर कौन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं, चार्ज कैरियर के बारे में, ठीक है। तो चार्ज कैरियर की बात थोड़ा देख लेते हैं कि अलग अलग टाइप के मटेरियल में, जैसे अगर कोई सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड में हो सकता है कि वो कंडक्टर हो या हो सकता है कि वो सेमीकंडक्टर हो, ठीक है। सेमीकंडक्टर के ऊपर भी एक पूरा चैप्टर पढ़ना है हमें बाद में, पर कंडक्टर है तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर है तो वहां पे होल्स या तो और इलेक्ट्रॉन, अलग अलग टाइप के वहां पे सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप एन टाइप। तो चार्ज कैरियर ऐसे होते हैं, इनके बारे में बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये सॉलिड के केस में, अगर लिक्विड है, लिक्विड में जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट। तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, और वो आयंस मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है ये, तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव हो रहा है इस केस में, ये पॉजिटिव जैसा काम करता है होल, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन कैरियर के हिसाब से काम करते हैं, ये फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करता है। और गैस के केस में ओके, यहाँ पे भी आयंस, आयोनाइज्ड गैस होता है, तो वहां पे भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल में ऐसे चार्ज कैरियर और करंट कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये कुछ इंट्रोडक्शन था करंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में इसके फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।